ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। हरे कृष्ण। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा, तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शौनकादि ऋषियों ने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी की कथा जानने की इच्छा व्यक्त की। तब सूत जी ने बताया कि एक बार की बात है, भीमसेन ने महर्षि व्यास जी से कहा, हे पितामह, मेरे परिवार में सभी सदस्य एकादशी का व्रत करते हैं। भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी मुझसे हर एकादशी का व्रत का पालन और नियम करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की भक्ति पूजन अर्चना तो कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। पूरे दिन तो छोड़ो, मैं एक पहर भी भोजन के बिना भूखे नहीं रह सकता हूँ। मुझे हमेशा भूख लगी रहती है। यह बात सुनकर व्यास जी कहते हैं कि वो सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशी को अन्न ग्रहण मत करना। भीम कहते हैं कि हे पितामह, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं भूखे नहीं रह सकता, भूख सहन नहीं होती है मुझसे। यदि वर्ष में कोई एक व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नामक अग्नि है जो मुझे भूखे पेट नहीं रहने देती। इसलिए मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास करना तो छोड़ो, मैं एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र बनाए हैं जिसमें बिना धन और थोड़े ही परिश्रम से स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के यह वचन सुनकर भीमसेन नर्क के नाम से ही भयभीत हो गए और बोले, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझसे भूख सहन नहीं होती। अतः मैं वर्ष में एक व्रत करने का अवश्य ही प्रयत्न कर सकता हूं। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताएं। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन के संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और निर्धन ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात आप भोजन ग्रहण करें। इसका फल पूरे वर्ष के संपूर्ण एकादशी के बराबर होता है। व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान श्री हरि ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक होता है। केवल एक दिन निर्जला एकादशी करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते और उन्हें नहीं सताते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ वह व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करती हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगी। मैं इस व्रत को
श्रद्धापूर्वक करूँगी, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर और स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने दान करने का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे कितने भी बड़े पाप क्यों न कर ले, ब्राह्मण हत्या हो, चोरी हो या गुरु का अपमान ही किया हो, फिर भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मण को मिष्ठान्न या दक्षिणा देना तथा जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न दान, वस्त्र दान, जूते दान आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए, जिससे उसके पापों का नाश हो जाए और स्वर्ग की प्राप्ति हो। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।